स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। रामकृष्ण फोर्जिंग को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर के सामने आने के बाद से इसके स्टॉक में सुबह के सेशन में लगभग 7% तक की तेज़ी देखने को हमें मिली है और इस समय जो स्टॉक जो है लगभग 5.5% तक की तेज़ी जो है इसके स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। यानी कि आज जो है एक बड़ी जो खबर सामने आई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और एक नहीं बल्कि दो दो जो बड़ी खबरें हैं, दो जो है बिग न्यूज़ जो है सामने निकल के आ रही है। ये इन दोनों ही हम सेगमेंट पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में कहाँ तक संभावना है, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में हम कहाँ तक जा सकते हैं। इसके अलावा आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है, इसका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलता रहे। रामकृष्ण फोर्जिंग की तरफ से जो बड़ी जो न्यूज़ सामने आ रही है वो ये है कि इस कंपनी ने जो है अमेरिका की एक कंपनी जो है एलेक्स जो कंपनी है उसके साथ जो है टाई अप की है। और टाई अप क्यों की है इसको ज़रा भी हम ब्रीफ करते हैं। तो टाई अप करने के बाद से आपको जो है इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए, कंपनी रामकृष्ण जो फोर्जिंग है उन्होंने जो एक्सचेंज को लेटर भेजा है उसमें ये बताया है कि एक अमेरिका की कंपनी है एक्सल नाम की जो कंपनी है, एक्सल नाम की जो कंपनी है उसके साथ जो है लाइट व्हीकल्स के लिए जो है इस कंपनी ने जो है टाई अप किया है। और इस टाई अप करने के साथ ही आज जो है आपको इस स्टॉक में जो है एक तेज़ी देखने को मिल रही है। ये जो टाई अप हुआ है वो लगभग 70 करोड़ का हुआ है और ये जो है 5 साल के लिए जो है 70 करोड़ का इसमें जो है टाई अप हुआ है। दौरान जो है 70 करोड़ के जो प्रोडक्ट हैं वो जो है इसकी जो है आपूर्ति जो है रामकृष्ण फोर्जिंग की तरफ से जो है अमेरिका की कंपनी को की जाएगी, जिसके बाद से आपको इस स्टॉक में जो है तेज़ी देखने को मिल रहा है। यानी कि 5 साल तक अगर ये कंपनी अगर लगातार जो है अमेरिका की कंपनी को अगर ये इस तरह के सामान आपूर्ति करती है तो फिर इस कंपनी का जो है ग्राफ बढ़ेगा और इसके बाद से आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी प्रॉफिटेबल होगी और इसके अलावा जो इसका सेल बढ़ेगा तो फिर आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। सवाल ये उठता है कि रामकृष्ण फोर्जिंग कंपनी करती क्या है। देखिए, रामकृष्ण फोर्जिंग जो कंपनी है वो रेल यात्रियों के डब्बे बनाती है, लोकोमोटिव्स के लिए अंडर कैरिज बोगी सेल पार्ट्स के लिए महत्वपूर्ण जो पार्ट्स होते हैं वो इस समय इसका डिजाइन करती है और ये जो कंपनी है बनाती है। इसके अलावा जो ये कंपनी है इसका जो है टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इसके अलावा जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी, जैसे कि वोल्वो है, मैक ट्रक्स है, लेविको है, डीएफ है, इन सबको भी पार्ट्स पुर्जे आपूर्ति करती है ये रामकृष्ण फोर्जिंग। यानी कि कंपनी का जो कारोबार है वो केवल देश में नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है और इसके अलावा जो है इसके स्टॉक में जो है आने वाले समय में भी ये स्टॉक जो है मल्टी बैगर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे भी दिखा देते हैं कि ये आज की ही न्यूज़ है और अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ है कि एक्सचेंज को जो इसने रामकृष्ण फोर्जिंग की तरफ से जो भेजा गया उसमें बताया गया है कि यूएस की एक्सल कंपनी के साथ जो है इनका जो है करार हुआ है लाइट व्हीकल्स के लिए। देखिए, दूसरी बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, कंपनी ने जो है अपना स्प्लिट डेट की जो है घोषणा कर दी है और वो जो है स्प्लिट डेट है वो है 14 मार्च। यानी कि 14 मार्च तक जो है कंपनी के जो है शेयर हैं वो जो है 1:5 यानी एक के बदले जो है 5 शेयर जो है आपको मिलने वाले हैं। और ये जो कंपनी जो है स्प्लिट का डेट जो है अनाउंस किया है, एक के बदले 5 शेयर जो है आपको मिलने वाले हैं। ऐसा इस कंपनी के अगर सेल की बात की जाए तो देखा जाए कि कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट है उसमें हमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाती है इस प्रॉफिट के इस कंपनी की, तो प्रॉफिट जो है कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, इस बार जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। उसका कारण ये है कि इस बार जो है इसका जो है एक्सपेंस जो है खर्चे में जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कारण हमें इसमें इसके जो प्रॉफिट है उसमें कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए इसके सेल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इस बार भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये जो है क्वार्टर और इसका जो ईयरली बेसिस पर जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, जिस कारण कि इस कंपनी का जो सेगमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहद शानदार है। और चार्ट की बात की जाए तो ये जो स्टॉक है लगभग इस समय 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और 50 और 20 डीएमए को इस समय सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर कल के मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में ख़रीदारी करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है ख़रीदारी करें वो लगभग
844 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक मिलता है तो ही जो है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना सही होगा। क्योंकि देखेंगे कि ये जो स्टॉक है 844 रुपये के करीब आने के बाद से लगातार इसके स्टॉक में जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये जो स्टॉक है आप देखेंगे कि लगातार ये 844 850 के करीब जाने के बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 844 से 848 के बीच खरीदारी ना करें। 850 के ऊपर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। फिर आपको जो है एक लंबी रैली जो लगभग 900 का जो है एक टारगेट जो है आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। और ये देखेंगे कि 900 के बीच में कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं मिलेगा और 900 का लेवल आप अच्छे से अचीव करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं इस स्टॉक में, कल के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए इस स्टॉक में तो 828 रुपये के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है, 828 पर पहला आपको नीचे की तरफ सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर दूसरे सपोर्ट की बात की जाए तो फिर आपको जो नीचे की तरफ सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 806 रुपये का। यानी दो सपोर्ट नीचे की तरफ से निकल के आ रहा है। अगर इन दोनों के आसपास अगर आपको मिलता है तो खरीदारी करने से बचे, वरना अगर खरीदारी करनी है तो 828 रुपये के ऊपर खरीदारी की जा सकती है, 829 रुपये के करीब। और इसमें टारगेट रखा जा सकता है 840 रुपये का। लेकिन जैसे ये स्टॉक जो है 850 के ऊपर मिल जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में लगभग 900 के टारगेट के लिए जो है इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। तो ये था रामकृष्ण फॉर्जिंग पर आज का एनालिसिस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।